जनता भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को बिल्कुल धक्का देके बाहर निकालना चाह रही है, लेकिन क्या अपोजिशन पार्टीज कोई मजबूती से चुनाव लड़ पा रहे हैं? क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं सर, क्या लगता है? क्योंकि उन्होंने उनके अंदर आरएसएस के एजेंट्स घुसा दिए हैं। लोग खुद जाके बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहे हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत अपोजिशन पार्टीज कर लेगी तो बीजेपी का बहुत सारे कैंडिडेट्स बीजेपी के आराम से हार जाएंगे। ये 400 इन्हें क्यों चाहिए सीटें? सरकार तो 273 में बन जाती है ना, 400 ही क्यों चाहिए इन्हें? क्योंकि 400 पार करके ये संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, संविधान बदल के मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जहां ढोल गमार शूद्र पशु नारी इनको कोई अधिकार ही नहीं होगा। ये पढ़ने लिखने से पढ़ाई लिखाई छीन लेंगे, ये नौकरियां छीन लेंगे, ये वोट देने का अधिकार छीन लेंगे। देश में जो बीफ एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन कर कौन रहा है? आरएसएस और बीजेपी से संबंधित लोग। 40-50 लोग हैं जिन्होंने देश की संपदाएं सारी लूट ली हैं। वो उनसे वापस लेके गरीबों में बांटना इस देश के संविधान का सबसे बड़ी ड्यूटी है। करीब 20% वोट आरएसएस और बीजेपी चुराएगी इन मशीनों के द्वारा। वरना देखिए, अपना झूठ फैलाने के लिए भी मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी के नड्डा जी, बाकी सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। इन्हें जो देश बचाना चाहते हैं उनको भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितनी वो लूटने वाले करना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं आपके साथ निशा झा और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान सामने आया है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देगी, उनके मनपसंद जो खाना है उसको बढ़ावा देगी, उसको मुफ्त कर देगी। यानी कि सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों पर पलटवार किया है और कहा है कि हमारे देश में गौ हत्या बढ़ जाएगा और हम भारत को अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे। ये राम की धरती है, यहाँ पे गौ हत्या नहीं होगी। इस तरीके के बयान योगी आदित्यनाथ के सामने आए हैं। इसी पे चर्चा करेंगे। ये जो चुनाव है, लगातार मंगलसूत्र, देश की संपत्ति मुसलमानों को दे देंगे, मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे, कांग्रेस मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देगी, इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चुनाव लग रहा है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उस पर ज़्यादातर बीजेपी फोकस कर रही है। तो हमारे साथ सर आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से मंगलसूत्र का, देश की संपत्ति, अब गौ हत्या की, मुसलमानों के खाने को बढ़ावा देगी विपक्षी पार्टी, हम देश को अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे, कैसे देख रहे हैं इन तमाम बयानों को? देखिए, ये सिर्फ धोखा, झूठ, फरेब, इसके अलावा आरएसएस और बीजेपी को कुछ आता ही नहीं है। अब हम ये देख लें कि बीजेपी और आरएसएस क्या बनने देगी देश को और क्या बना दिया। हमारे देश का 4,500 किलोमीटर जो क्षेत्र था भारत की धरती का, उसको कम कर सकते हैं ये 80 करोड़ लोगों को। और ये मोदी जी ने किया। सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने चाइना से डर के 4,500 किलोमीटर जगह चाइना को छीनने दी। जबकि मेरा ये मानना है कि भारत की सेना इतनी ताकतवर है कि अगर मोदी जी उनको इजाज़त दे दें, फ्री हैंड दे दें, तो वो तुरंत वो जगह वापस 4,500 किलोमीटर छीन सकते हैं वापस। सिर्फ मोदी जी इजाज़त दे दें, इजाज़त नहीं दे रहे हैं। दूसरा, 80 करोड़ जो ये क्या कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग? 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज के लिए मोहताज बना सकते हैं। ये कर सकते हैं मोदी जी और आरएसएस और बीजेपी। ये उन्होंने किया। देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं और वो इन्होंने किया। देश में जो बीफ एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन कर कौन रहा है? आरएसएस और बीजेपी से संबंधित लोग। बाकी सबके हाथ से जो मीट एक्सपोर्ट का कारोबार है वो छीन कर वो सारे बीजेपी और आरएसएस के वर्कर्स और उनसे कनेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं। ये कर सकते हैं। ये जो भी काम करेंगे, जो भी बिजनेस होगा, ये चाइना के साथ हमारा अगर 1 रुपये का व्यापार होता है तो 80 पैसे चाइना ले जाता है और 20 पैसे हमारे हिस्से में आते हैं। ये काम मोदी जी कर सकते थे और मोदी जी ने किया है। मैं कितने काम ऐसे दिखाऊं? ये अग्निवीर की एक स्कीम लाके देश की सेना को कमज़ोर कर सकते थे, इन्होंने किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देश के बड़े बड़े जनरल जो रिटायर हो गए हैं वो बोल रहे हैं। ये सारे काम देशद्रोह के कर सकते हैं और ये कर रहे हैं। आरएसएस के एक वर्कर डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे, उन्होंने देश की, जो अबुल कलाम आज़ाद साहब ने इतनी मेहनत से अपने जो भी हथियार बनाए थे, जो टेक्नोलॉजी बनाई थी, क्रायोजेनिक इंजन की और दूसरी टेक्नोलॉजी, ये
पाकिस्तान की आईएसआई को आरएसएस का कार्यकर्ता बेच सकता था और ये बेचा, और मोदी जी ने क्या किया उसके लिए? कुछ नहीं। तो एक हल्का सा केस लगा के उसको बचाने की कोशिश हो रही है। ये आरएसएस और बीजेपी कर सकती थी, और ये किया। आरएसएस और बीजेपी आगे क्या करने जा रही है वो और सुन लीजिए आप। ये झूठी चुनाव की नकली मशीनें जिनसे वोट चुराते हैं, ये उससे 400 पार करके देश का संविधान बदलना चाहते हैं। देश का संविधान बदल के क्या करना चाहते हैं? ये संविधान बदल के मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जहां ढोल गमार शूद्र पशु नारी इनको कोई अधिकार ही नहीं होगा। ये पढ़ने लिखने से पढ़ाई लिखाई छीन लेंगे, ये नौकरियां छीन लेंगे, ये वोट देने का अधिकार छीन लेंगे, ये प्रॉपर्टी रखने का अधिकार छीन लेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा है टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए कि जो लोग खुद संविधान में संशोधन कर चुके हैं इतिहास में, वो अब हमें कह रहे हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा ना, संविधान की मूलभूत भावना को चेंज करने के लिए किसी ने हिम्मत नहीं की आज तक। लेकिन 400 क्यों सीटें चाहिए इन्हें? 400 क्यों की हैं? क्योंकि वो बाबा साहब का एक वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं, जो बाबा साहब ने सभी जनता को, सबको बराबर का अधिकार दिया, देश का मालिक सबको बराबर का बनाया, वो अधिकार छीनना चाहते हैं वोट देने का, जो इंसान को इंसान के बराबर बनाया, जो मनुस्मृति के हिसाब से नहीं होता है, वो ये बाबा साहब का हक दिया हुआ सबको छीनना चाहते हैं। ये महिलाओं से उनके हक छीनना चाहते हैं। ये 400 इन्हें क्यों चाहिए सीटें? सरकार तो 273 में बन जाती है ना, 400 ही क्यों चाहिए इन्हें? क्योंकि 400 पार करके ये संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। और इनके बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो ये बात बोल भी रहे हैं। तो मोदी जी ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? नहीं लिया ना, क्योंकि मोदी जी ही तो वो कहलवा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिसको आतंकवाद के केस में हेमंत करकरे साहब ने, जो अपनी जान दे के भी देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उन्होंने पकड़ा था इसे, क्या कहते हुए कि हम देश का संविधान खत्म करके, अभिनव भारत संस्था के मेंबर्स हैं हम आर्यव्रत नाम का देश बनाएंगे, संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराएंगे। उसको क्या किया मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, आरएसएस और बीजेपी ने? लोकसभा का टिकट दिया, उसको लोकसभा का एमपी बनवाया, ये चुनावी झूठी मशीनों से। ये सब काम वो कर सकते हैं। और कोई पार्टी ये काम कर सकती है? सोच भी सकती है? नहीं। वही सोच सकते हैं जो आरएसएस और बीजेपी के टच में है। तीसरा काम ये एक और क्या कर सकते हैं? ये देश के आम आदमी का हक छीन के झूठे लोन, अडानी, अंबानी, यूसुफ लूलू जैसे अपने जो मित्र लोग हैं, जो चाइना के एजेंट हैं सब, पाकिस्तान के एजेंट हैं सब, ये सारे बिजनेसमैन, उनको देश के लाखों करोड़ रुपए बैंकों से लोन दिलवा सकते हैं और वो फिर वो माफ करवा सकते हैं। ये इन्होंने किया, लाखों करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा बैंक से लोन माफ करा दिए इन्होंने अपने जो गुजराती बिजनेसमैन हैं उनके जो अपने शुरुआत में आप सकते हैं। हाँ, किया है। जो मुसलमानों को लेकर राजनीति हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जो मुसलमान को लेकर कह रहे हैं कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे, देश की संपत्ति मुसलमानों को दिया जाएगा, इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? पर मैं यूसुफ लूलू का पूछना चाहता हूं ना, ये बताएं मुझे कि यूसुफ लूलू कौन है? वो भी तो मुसलमान है। उसको क्यों देश भर का पैसा लूट के दे रहे हैं मोदी जी? तो ये अपना कोई भी जो भी मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति होगा उसको देंगे ये छीन के। कोई और तो किसी का हक छीन ही नहीं पा रहा ना, सरकार छीन रही है सबका। सरकार छीन के किसे दे रही है? इससे पहले कभी किसी ने किया आज तक? जो महत्वपूर्ण बात है, जो अधिकारों की बात है, हमें सबसे पहले लिस्ट ये बनानी चाहिए कि इस देश की संपदाओं पे आखिरी हक किसका है। पहला हक नहीं, पहला हक तो मैं अभी बताता हूं किसका है। आखिरी हक किसका होना चाहिए? इस देश की संपदाओं पे आखिरी हक होना चाहिए अडानी का, अंबानी का, यूसुफ लूलू का। लेकिन पहला हक मोदी जी ने बनाया ना उनका, और वो लूट के ले गए सारा देश, चाइना और पाकिस्तान दे दिया उन्होंने सब कुछ। तो ये है मोदी जी की। और हाँ, पहला हक होना चाहिए देश की संपदाओं पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। यही मनमोहन सिंह जी ने कहा था। उसके बाद आता है अल्पसंख्यकों का हक और ओबीसी का हक, लेकिन पहला हक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का है। इसको जो विरोध करेगा इसका, वो संविधान विरोधी है, वो देश विरोधी है। पहला हक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आता है, देश की सभी संपदाओं का। अब एक बहुत ही अच्छी बात कही गई थी, एक सैम पिट्रोडा साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी। लेकिन आरएसएस के जो एजेंट कांग्रेस के अंदर भी हैं और आरएसएस की पूरी टीम लग के उस अच्छी बात को कैसे क्रश कर दिया। राहुल गांधी जी भी यही बात कह रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। यही तो भारत का संविधान कहता है। धारा 14 कहती है कि सबको बराबर का हक है देश के ऊपर। एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने जो दिया उस यही तो कहता है सबको बराबर का हक है। कुछ लोग अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे जो कानून तोड़कर, जो चोरी करके, डकैती करके, अमित शाह जी, मोदी जी और ऐसे दूसरे भ्रष्ट पॉलिटिशियन से मिलके जो देश की संपदा है, जो मेरी आपकी और उन 80 करोड़ लोगों की हैं जिन्हें 5 किलो अनाज का मोहताज बना दिया है, जो ये चुरा के ले गए बैंकों से लोन लेके और दूसरे तरीकों से जो इन्होंने चुरा लिए, वो वापस लेके इन 80 करोड़ लोगों को देना क्या अपराध है? अगर ये अपराध है तो ये अपराध हम हर बार करेंगे। ये 40-50 लोग हैं, टोटल 40-50 लोग हैं जिन्होंने देश की संपदाएं सारी लूट ली हैं। वो उनसे वापस लेके गरीबों में बांटना इस देश के संविधान का सबसे बड़ी ड्यूटी है और वो हम करेंगे। ये कांग्रेस भी नहीं कर पाएगी तो हम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं वो यही करेंगे। ये 40-50 लोग हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उनका सारा पैसा जो चोरी से उन्होंने कमाया वो लेकर हम अपने शेड्यूल ट्राइब भाइयों को देंगे। जो SC/ST सब प्लान में हर एक SC/ST परिवार को करोड़पति बनाने की क्षमता है, वो करेंगे। हम सबसे पहला काम करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। अब मैं एक बहुत और बात बताता हूं आपको। प्रीवी पर्स अबॉलिश किए थे इंदिरा गांधी जी ने, कौन से थे वो? और मोदी जी ने क्या उसको झूठ बोल के ट्विस्ट देने की कोशिश की है कि राजाओं महाराजाओं का जो संपदाएं हैं वो सरकार छीन लेगी। बिल्कुल छीन लेगी। कौन से राजाओं महाराजाओं का? जो प्रीवी पर्स लेते थे। जो राजा कैसे बने थे? अंग्रेज के जो अंग्रेज जो राजा और रानी थी ना, क्वीन विक्टोरिया और जॉर्ज पंचम की चिट्ठियां लेके बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा बने हुए हैं भारत में, जो अभी भी अपने आप को राजा महाराजा कहते हैं, सिंधिया हो या दूसरे। उनके पास चिट्ठियां थी सिर्फ अंग्रेजों की दी हुई कि विक्टोरिया जो महारानी है वो इनको, सिंधिया को राजा बनाती है, तो वो राजा बन गए। ऐसे सारे राजाओं का प्रीवी पर्स इंदिरा गांधी ने खत्म किया था, क्योंकि वो वही काम कर रहे थे जो अडानी अंबानी कर रहे हैं आज, यूसुफ लुलू कर रहे हैं आज। तो वही काम दोबारा होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो राजा तलवार के जोर पे बने थे, जैसे शिवाजी, वो तलवार के जोर पे राजा बने थे। उनकी कोई संपदा नहीं, और उन्होंने अपने पास कोई संपदा रखी नहीं थी, वो तो जनता में बांट के रखते थे। तो मोदी जी क्योंकि नाम शिवाजी का लेंगे, लेकिन बचाना किसे चाहते हैं? सिंधिया को, क्योंकि सिंधिया अंग्रेजों की चिट्ठी से बने हुए राजा थे जो RSS के काम थे। RSS के ही, जब RSS और पीछे से मनुवादी मानसिकता के ये लोग थे जो अंग्रेजों से चिट्ठियां लेके राजा महाराजा बने थे। और जो भी सरकार इन राजाओं महाराजाओं की पहले जिन्होंने संपत्तियां ली वो देशभक्त थे, और आज यूसुफ लुलू जैसे, अडानी अंबानी जैसे लोगों की संपदा लेगा और गरीबों में देगा, वो देशभक्त होगा, वो संविधानवादी होगा, वो अम्बेडकरवादी होगा। सर, कैसे देख रहे हैं आज खबर सामने आई कि इंदौर में कांग्रेस नेता थे, वो प्रत्याशी, उसने अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? उससे पहले सूरत, मैं कह रहा हूं ना, RSS के अंदर भी तो बहुत, जो कांग्रेस के अंदर और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है, सपा है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उन्होंने उसके अंदर RSS ने अपने एजेंट घुसा रखे हैं। वो ऐसे लोगों को ही टिकट दिला रहे हैं RSS और बीजेपी से मिलकर। जैसे सूरत में क्या हुआ, जैसे अभी आपने ये बताया मुझे मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो टिकट लेके जीत के भी भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, ऐसे भी हैं। तो सबसे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, खासतौर पे राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को आइडेंटिफाई करने चाहिए कौन लोग हैं जो उन्हें इस बात से रोक रहे हैं। और ये सबसे बड़ा एक सबूत है, इस बात से रोक रहे हैं कि जो अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों की प्रॉपर्टी छीन के हम शेड्यूल ट्राइब में बांटेंगे, वो कौन रोक रहे हैं? कांग्रेस को ये करने से कौन रोक रहे हैं? वो RSS के एजेंट हैं। दूसरा, जो ये चुनाव में घपला करने की, वोटें चुराने की जो मशीनें हैं, उसके खिलाफ पार्टी के अंदर कौन बोल रहे हैं? वो RSS के एजेंट हैं। क्योंकि 20% से ज्यादा, करीब 20% वोट RSS और बीजेपी चुराएगी इन मशीनों के द्वारा। तो उसके लिए आंदोलन जब राहुल गांधी जी ने बोल दिया था और लोगों ने बोल दिया था इंडियन गठबंधन के, हम सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करेंगे, तो किसने नहीं आने दिया? वो RSS के एजेंट हैं। तो ये सब RSS के एजेंट जैसे ही आइडेंटिफाई होंगे। और इस समय हालात ये हैं कि जनता वोट देना चाह रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी को और NDA को बिल्कुल धक्का देके बाहर निकालना चाह रही है। लेकिन क्या ऑपोजिशन पार्टीज
कोई मजबूती से चुनाव लड़ पा रहे हैं। क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं सर, क्या लगता है? क्योंकि उन्होंने उनके अंदर आरएसएस के एजेंट्स घुसा दिए हैं। वो नेताओं को भी गलत बातें बताते हैं, नेताओं से गलत टिकट दिखाते हैं, नेताओं को मेहनत नहीं करने देते, कुछ ना कुछ बहानेबाजी करके उनकी रैलीज कैंसिल कराते हैं, उनको जाने नहीं देते। वरना देखिए, अपना झूठ फैलाने के लिए भी मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी के नड्डा जी, बाकी सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। उनका तो वो झूठ इतना फैला रहे हैं, जो इनका सच है ऑपोजिशन पार्टीज का, वो अपना सच फैलाने के लिए भी उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जितनी वो कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें लूट बचानी है देश में, इन्हें जो देश बचाना चाहते हैं उनको भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितनी वो लूटने वाले करना चाहते हैं। सर क्या लग रहा है, 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, 2 चरणों की वोटिंग हो गई है, क्या आपको उम्मीदें नजर आ रही है इस बार चुनाव में? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 20% जो झूठे चुराए हुए वोट लेके भी सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। जो इन्होंने ये चुनाव की मशीनों से चुरा के वोट भी लिए हैं ना, उसके बाद भी बीजेपी को सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। और अगर ये चुनावी मशीनें ना होती तो 40 भी पार ना होते इनके। तो लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बना पाएगी। लेकिन अभी भी टाइम है ऑपोजिशन पार्टीज को अपनी कमर कस के मैदान में उतरना चाहिए। पब्लिक वोट देना चाहती है, बिना कैंपेनिंग के, बिना उनके पोलिंग एजेंट्स के, ऑपोजिशन की पार्टी के भी लोग खुद जाके बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहे हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत ऑपोजिशन पार्टीज कर लेगी तो बीजेपी का बहुत सारे कैंडिडेट्स बीजेपी के आराम से हार जाएंगे, जो ये 20% वोट जो चुरा के बनना चाहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ महमूद प्राचा, इनको आप सुन रहे थे। बने रहे टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।